आज के संसार में लोग कुछ ना कुछ समस्याओं में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। सब लोग वह काम कर रहे हैं जिसे करने में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। बुद्धा हमें कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं बस उसको करते वक्त अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए और बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ज्यादातर लोग किसी भी काम को कुछ वक्त तक करके उसको बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर चिंता में पड़ जाते हैं कि हमें इस काम से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। बुद्धा इसका कारण ये बताते हैं कि हम किसी भी काम में सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। आज की कहानी हार ना मानने पर ही आधारित है। कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आपको अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने कार्य में कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, परंतु विभिन्न प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक स्थानों पर गए, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा था। एक दिन उनके मन में निराशा का संचार हुआ। वह सोचने लगे कि संसार की सभी मोह माया त्याग करने के बाद भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या कभी मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर भी पाऊंगा या नहीं? इसी प्रकार के कई प्रश्न बुद्धा के मन में उमड़ रहे थे। सफलता की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन निराश होकर वह सरोवर के पास बैठ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक गिलहरी मुंह में फल लेकर सरोवर के पास से गुजर रही है। तभी उसके मुंह में से वह फल सरोवर में गिर जाता है। उसने बिना कुछ सोचे सरोवर में छलांग लगा दी और बाहर आकर अपने शरीर से पानी झाड़ने लगी। ऐसा उसने लगातार कई बार किया। बुद्धा ये देखकर सोचने लगे कि भला ये तो गिलहरी है, कैसे इस सरोवर को खाली कर पाएगी? लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह निरंतर इस काम में जुटी हुई है। फिर बुद्धा के मन में एक विचार आया, यह तो बल्कि एक गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगी हुई है और मैं तो एक मनुष्य हूँ। मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे और गलत गलत विचार आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार बुद्धा ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए और एक दिन उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर ही लिया और वो राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्धा बन गए। बुद्धा हमें इस कहानी से ये सिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार उस गिलहरी ने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति दिखानी चाहिए और हमें तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक हमें वो लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।